तो आप हमसे बेहतर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। जाहिर सी बात आप कैमरे पर तो बोलेंगे नहीं, मैं बता दूं। मैं एग्जिट पोल दूंगा। हाँ, वो आने वाले में मैं एग्जिट पोल तो दूंगा। सभी पत्रकार बंधुओं मैं को एग्जिट कहता पोल हूँ, दूंगा। टीवी चैनल वालों को कहता हूँ, सभी को कहता हूँ कि सारे कैंडिडेट्स का डिबेट करवा दीजिए और उनके किए हुए काम, सार्वजनिक जीवन में, पर्सनल जो भी है, आपने क्या क्या किया है, जो भी उनके जिंदगी में किए गए काम होंगे वो सब उजागर हो जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, आप अगर अच्छा काम करते आ रहे हैं तो संभावना ये कि आप आगे भी अच्छा काम करेंगे। मेरे हमको आप जैसे लोग मदद करते हैं, हमारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं। हो सकता है उनके पास भी वेल विशर हो। नहीं, वो तो आप और जनता बेहतर जानती है। जनता तो बेहतर जानती है कि किसके पास वेल विशर्स है, किसके लिए कोई खर्च कर सकता है, कौन अपनी तरफ से खर्च कर रहा है, कौन खर्च करने के बाद कितना कमाएगा, ये सब किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कमरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी साहब। दर्शकों, आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद से एक बार फिर मधुबनी नगर निगम में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आप ये कह सकते हैं कि उम्मीदवार जो यहाँ है वह अपने वोटर्स और नगर निगम के 1 से 45 वार्ड के जनता जनार्दन से मिलना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, खास बातचीत होगी हमारी शाहजहां अंसारी साहब से, जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मधुबनी में हलचल सी मचती दिख रही है, पारा बढ़ गया है। ऐसे में आप ये बताएं कि आपका क्या प्लानिंग चल रहा है। आप कल के बाद से क्या क्या किया है, क्या क्या करने का प्रोग्राम बना लिया? आपको अगर मेरी बात का यकीन हो तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी दिनचर्या में रत्ती बराबर का भी फर्क नहीं आया है। नोटिफिकेशन के बाद जब पूरे शहर में गहमा गहमी बढ़ गई है, तो मेरी सरगर्मी जैसे पहले थी वैसे वो कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। अब रहा कि इलेक्शन जब नजदीक आता है तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो। अब मसला ये है कि जो लोग सोए हुए रहते हैं, अचानक से उनको सब कुछ चेंज करना पड़ जाता है, उनकी दिनचर्या में बदलाव हो जाता है। लेकिन मेरी दिनचर्या में बदलाव नहीं आया, क्योंकि जो काम हम करते आ रहे हैं पिछले 1.5 सालों से इस इलेक्शन को लेकर, वो कभी रुका ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कभी थोड़ा स्लो हुआ, कभी थोड़ा तेज हुआ, लेकिन रुका कभी नहीं। तो मैं पहले ही कह चुका आपको कि मेरे स्पीड में थोड़ा सा फर्क आया है, और ये फर्क मेरे ख्याल से काफी है। यही जनता को समझना है कि जब इलेक्शन आए तो बुलबुले की तरह लोग फूलना शुरू हो जाते हैं, गुब्बारे की तरह भी फूल जाते हैं। और जब इलेक्शन का वक्फा अगर किसी तरह से अगर लंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए, अब मान के चलिए मुमकिन तौर पर 15 मई को जो हाई कोर्ट में सुनवाई है, मुमकिन है कि उस दिन हाई कोर्ट का डिसीजन भी आएगा। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि पिछली मर्तबा 4 अक्टूबर की तरह इस बार भी हाई कोर्ट स्टे लगा दे, ये मुमकिन है। हम इसके प्रति ये नहीं कहते कि ऐसा ही हो, ये भी संभव है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि हमारा स्पीड, वही रफ्तार, वो बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। और इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले हम बदलने वाले नहीं हैं। आप नॉमिनेशन कब करेंगे? दो बातें हैं, या तो हम भव्यतम रूप दें नॉमिनेशन का, लेकिन अगर हम भव्यतम रूप देते हैं तो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, हमसे 10 गुना कर सकते हैं। अगर एकदम सिंपल में लेके चलते, जो मेरी आदत है, जिसमें मैंने जब भी नॉमिनेशन किया है वार्ड पार्षद से लेकर जो भी, तो उसमें लोगों की मतलब उसमें मौजूदगी नगण्य रहती है। तो मेरी ख्वाहिश तो ये रहती है कि बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी इसके मतलब कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, मशवरा चल रहा है कि भव्य रूप दिया जाए या एक सामान्य तौर पर। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि शाहजहां अंसारी भव्य रूप न दे। लेकिन जो जितने भी प्रोग्राम्स आपने किए हैं, चाहे वो होली मिलन ही रहा हो और मेरा मानना इफ्तार पार्टी रहा हो, मेरा मानना है कि आपने काफी खर्च किया है। देखिए, वो खर्च आपको देखा जाए तो वो काम मैं करते आ रहा था, जैसे रामनवमी, दुर्गा पूजा, तो वो या मैंने होली की बात या होली या मतलब कहते हैं इफ्तार पार्टी, तो जो काम करते हुए आ रहा वहां कोई कटौती नहीं किया। तो धनबल की बात आप लोगों के बारे में क्यों करते हैं? आप भी खर्च करते हैं। भाई मेरे, हमको आप जैसे लोग मदद करते हैं, हमारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं। हो सकता है उनके पास भी वेल विशर हो। नहीं, वो तो आप और जनता बेहतर जानती है। जनता तो बेहतर जानती है कि किसके पास वेल विशर्स है, किसके लिए कोई खर्च कर सकता है, कौन अपनी तरफ से खर्च कर रहा है, कौन खर्च करने के बाद कितना कमाएगा,
ये सब किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। शाहजहां साहब एक बात जानना चाहेंगे। सियासत में तो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी लगा रहता है। मेरा मानना है कि इस चीज को छोड़कर चलने में ज्यादा फायदा है। हम दूसरों के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने रास्ता को और बेहतरीन चमका लें। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में कटाक्ष करते हैं, मेरा मानना ये सही नहीं है। आपकी निगाह में क्या है? मैं बता रहा हूँ, राजनीति का ये दोनों रूप है, स्याह पहलू और सफेद पहलू। स्याह पहलू है ये, और ये साथ आप महसूस कीजिएगा कि जब यूपीए 2 के समापन का समय आया, उससे पहले ही उस वक्त में लग रहा था कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, जो कि थे भी। लेकिन अचानक से मोदी जी को लाइमलाइट में लाया गया मीडिया के द्वारा, और मोदी जी कुछ नहीं करते थे सिवाय इसके कि यूपीए के जितने भी कारनामे हैं उसको वो उजागर करते थे। अब आप देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपने सार्वजनिक जीवन में जो जो गलतियां की हैं वो सब उजागर होंगी। मेरी भी होंगी अगर मैंने कुछ गलती किया है तो, और दूसरों की भी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो ढका हुआ रहे तो आप खामोश रहिए, अपने घर में रहिए। जैसे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो आपको अच्छी तरह से नहीं करना चाहिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ फिर वही, जो एक बार जीतने के बाद उस पर काउंसिल की जमीन हड़प लेते हैं, दोबारा वो जीत कर नहीं आते हैं। आप कहेंगे छिटाकश करके, नहीं, आप सार्वजनिक जीवन में आए तो आपने जो गलत किया है उस पर उंगली उठेगी। हमने भी गलत किया है कुछ, हम पर भी उंगली उठेगी। ये छीटाकशी नहीं है, लोगों को आईना दिखाना। हमने गलत किया है, आप मुझे आईना दिखाइए, पब्लिक आईना मुझे चलिए दिखाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां साहब, 9 जून को इलेक्शन होना है। आपको क्या लग रहा है, आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी के हिसाब से आप कहाँ हैं? क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं और हर उम्मीदवार अपने आप को जीतने का दावा कर रही है, कामयाब होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी नॉमिनेशन अभी आगाज हो चुका है। आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? कैसी तैयारी आप? क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और मधुबनी के जाने माने पत्रकार हैं, तो आप हमसे बेहतर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। जाहिर सी बात, आप कैमरे पर तो बोलेंगे नहीं, मैं बता दूं। मैं एग्जिट पोल दूंगा। हाँ, वो आने वाले में एग्जिट मैं पोल तो दूंगा। सभी पत्रकार बंधुओं मैं को एग्जिट कहता पोल हूँ, दूंगा। टीवी चैनल वालों को कहता हूँ, सभी को कहता हूँ कि सारे कैंडिडेट्स का डिबेट करवा दीजिए और उनके किए हुए काम, सार्वजनिक जीवन में, पर्सनल जो भी है, आपने क्या क्या किया है, जो भी उनके जिंदगी में किए गए काम होंगे वो सब उजागर हो जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, आप अगर अच्छा काम करते आ रहे हैं तो संभावना ये है कि आप आगे भी अच्छा काम करेंगे। आप गलत काम करते आए हैं तो आगे भी संभावना है कि आप गलत काम ही करेंगे। फ्यूचरिस्टिक बात वही होती है, आप किसी के फ्यूचर, भविष्य का अंदाजा तभी लगा सकते हैं जब उनके पास्ट और प्रेजेंट को जानते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप सभी बंधुओं को, मीडिया के बंधुओं को हम ये दावत देते हैं, अपील करते हैं कि आप सभी मेयर प्रत्याशी हो, डिप्टी मेयर प्रत्याशी हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कीजिए। उनके जरिए, अभी अचानक से इलेक्शन के वक्त में नहीं, उनके जीवन में किए गए कामों को जो सामाजिक स्तर पर किया गया है उसको उजागर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको, लोगों को जानकारी मिलेगी कि नहीं भाई, कौन कितने पानी में है, कौन इलेक्शन को लेकर मेहनत कर रहा है, इलेक्शन की वजह कर खर्च कर रहा है, कौन जिंदगी हमेशा करता रहा है। अब आप बताइए, मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसको सोशल एक्टिविटी में, खिदमत खल्क कहिए, किसी गरीब के लिए 100 रुपया खर्च कर दिया, और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है लेकिन वो 5,000 खर्च किया, तो 100 रुपए के बनिस्बत 5,000 रुपये बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने 1 करोड़ में से खर्च किया। लेकिन किसी गरीब के पास 100 रुपया है, अब वो 100 रुपया खर्च कर दिया, तो आप बताइए कि उस 5,000 से उसकी वैल्यू ज्यादा हुई या नहीं। ये बहुत बड़ी बात कटसी हुई, लेकिन वो 100 रुपया 5,000 की जरूरत तो पूरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा है वो कुछ खर्च कर दे रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो थोड़ा भी खर्च कर दे रहे हैं अगर, तो वो उनके दिल की बात है, और ये माना जाए कि उनका कटसी है। अच्छे, आगे भी हम बढ़ेंगे। एक साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग वार्ड कमिश्नर रहकर वार्ड का डेवलप नहीं कर पाए, कुछ लोग मुखिया रहकर अपने पंचायत का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ऐसे लोग भी मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट है। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल एकदम जायज है। हम बता दें आपको कि मेरे वार्ड में, मेरे बनने से पहले, मेरे वार्ड पार्षद बनने से पहले एक भी पीसीसी नहीं था, अब एक भी कच्चा नहीं है। और एक जगह ऐसा है, एक रोड जहां पानी अभी भी लगता है, जो पास करवा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से नोटिफिकेशन के कारण वो रुक गया। जाहिर सी बात उसका बन जाएगा। और जहां तक पानी की उपलब्धता की बात है, तो ऑलमोस्ट 80% जगहों पर मैंने पीने के पानी और जो दिनचर्या में जो पानी इस्तेमाल होगा उसकी उपलब्धता मैंने एकदम से तय कर दी है अपने बारे में। और आज से मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2017 से करता आ रहा हूँ, जबकि मैं पहले 2017 से पहले पानी की इतनी किल्लत होती नहीं थी। अब ये बताइए कि मैं पानी के मामले में अपने वार्ड को करीब आत्मनिर्भर कर दूंगा बिना सरकारी नल जल के। वैसे मालूम बिना सरकारी नल जल के। एक जानकारी के मुताबिक, मतलब नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये भी पता है मुझे कि आप समरसेबुल करवाए हुए हैं अपने मोहल्ले में,
सरकारी समरसेबुल है, इसका आपने यूज में अपने लोगों के यूज के लिए किया हुआ है, क्या सच्चाई है इसमें? अगर ये सच्चाई हो तुम कैमरे पर बोलते हैं, अगर सरकारी समरसेबल है हमने यूज किया है, या लोग सरकारी समर, एक तो पहली बात, अगर एक भी सरकारी समरसेबल मिल जाए, जी जी एक भी, जी जी और उसके मिलने के बाद अगर मेरे यूज में मिल जाए जी जी। या मेरे लोगों को यूज मिल जाए, और कैमरा में बोल रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सच्चाई क्या है? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी जी। और अगर ये बात गलत हुई तो क्या वो चाटुकारिता बंद करेंगे? अच्छा, सच्चाई क्या है? बिल्कुल गलत बात है। बहुत बात है। हम तो कह रहे हैं सच्चाई तो छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं साबित कर दीजिए कि एक भी समरसेबल मेरे वार्ड में सरकारी है, और उस सरकारी सरकारी है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। है ही नहीं। और अगर साबित कोई कर दे कि सरकारी समरसेबल है, हमारे यूज करने की बात तो सेकेंडरी है, जो है वो प्राइवेट वो है, सेकेंडरी है, जो है वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है। मेरा गाड़ा मेरा करवाया, वो मेरा लगवाया हुआ है, कितना लगवाया हुआ है? मैंने 3 लगाया है, और 2 मेरी सिस्टर, मेरे यहाँ से मैं पानी देता हूँ। अब जाते हुए देख लेंगे कि मेरे घर से कोई भी आदमी क्या करता है, किसी को कहीं से पानी उपलब्ध करवा देगा, लेकिन मेरे घर से आप देखेंगे मेरे पर्सनल सबमर्सिबल से कनेक्शन अगल बगल के लोगों को दिया हुआ है। किनको दिया हुआ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कनेक्शन जाते हुए देख लेंगे। और दूसरा कि हमारे यहाँ फ्री है, जब जो चाहे वो पानी आके ले सकते हैं। एक कनेक्शन मैंने बाढ़ में किया हुआ है, मेरी सिस्टर के यहाँ से भी है, और ये आज से नहीं है हुजूर, ये 2017 से है। आज इलेक्शन लड़ रहा है तो लड़ना है, टैंकर चला दो पानी, नहीं कुछ नहीं, ये पहले से होता रहा है, ये फर्क है। और अगर कोई साबित कर दे कि मैंने सरकारी सबमर्सिबल का इस्तेमाल भैया किया है, टैंकर तो मैं आपको चुनाव नहीं लड़ने का वादा करता हूं। वरना वो जो इल्जाम लगाते हैं वो चाटुकारिता बंद करें और अपने आका को चुनाव लड़ने से अच्छा साजा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप बता रहे थे कि वो चाटुकारिता करना बंद कर रहे, फिर अभी आपने ये पानी की टैंक के बारे में बात जी किया। एक्चुअली है कि ऐसा भी देखा गया है कि एक टंकी है, जी एक टंकी के चारों तरफ फोटो लगा हुआ है, जी एक टंकी है, हम्म, एक टंकी के चारों तरफ फोटो लगा हुआ है, वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अब यहाँ बताता हूँ मैं एक बात, जो पानी का टैंकर अभी चला रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कहता हूँ। जो भी कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से ही अगर कर रहे हैं, तो कम से कम उतने लोगों को पानी उपलब्ध करवाया। इसके पीछे पैसे का खर्च है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य, मेरी एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं डेली 50,000 तो आप 40,000। तारीफ कीजिए ना, तारीफ कीजिए सुनिए ना। तो सही, सुनिए तो सही, मैं टैंकर से पानी पहुंचाने की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ टैंकर चलाने वालों से, आज जो टैंकर, क्या ये मधुबनी पग पग पोखर ताल तलैया वाला जो मिथिला है मधुबनी, यहाँ टैंकर से पानी लिया जाएगा? आज जो टैंकर की स्थिति उत्पन्न हुई है वो आपकी ही देन है, टैंकर चलाने वालों की ही देन है। जो 60 से 70 तालाब ताल तलैयों को उन लोगों ने भर दिया, चाहे वो सरकारी हो कि गैर सरकारी हो। मधुबनी की आवाम क्या कर रही थी? मधुबनी की आवाम आपको पता है, सुनिए क्या करती है, सुन लीजिए। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि इस पर बड़ी चर्चा आपको करनी चाहिए, कि आप कहते हैं कि कोई क्या कर रहा है। सुन लीजिए, जब गलत ये हुआ, कहते परिसीमन हुआ पूरे मधुबनी का, लोग हाईकोर्ट गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वार्डों का गलत गठन हुआ, लोग हाईकोर्ट गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब गलत तरीके से पेश किया गया जनसंख्या को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या किसी पर कार्रवाई भी नहीं हुई? जब गलत तरीके से पॉपुलेशन से 1.5 गुना वोटर दिखाया गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ क्या है, अपने यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप ताकत पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में कुछ भी पाप कर ले, कोई देखने वाला नहीं है। आप लड़ते लड़ते जो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, जो लड़ते लड़ते मैं मर गया, इंसाफ नहीं मिलता है। एक सवाल, कोर्ट भी जाते इंसाफ नहीं मिलता। वरना एक बात बताइए कि टापू की तरह काटा जाएगा, रामपट्टी को लिया जाएगा तो 6 किलोमीटर दूर रहेगा। ये मामला नगर निगम क्या सरकार का? आपने सही कहा, इंसाफ नहीं मिलती है। बताइए, पौने 2 लाख से कम थी आबादी, 1,64,000, 2,32,000 पेश कर ये शाहजहां का मामला नहीं है ना? नहीं, ये पूरी जनता का मामला है। जनता का मामला है। लोग हाईकोर्ट गए, जनता जाएगी, हाईकोर्ट जाएगा, लोग उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया। देखिए, आप गौर कीजिए, क्या कोई प्रतिनिधि है या कोई भी ऐसा आदमी है, मेरे प्रत्याशी जो प्रशासन के खिलाफ एक लफ्ज बोलता हो? वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जानता है अगर वो बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ, मैंने जीवन में सार्वजनिक जिंदगी में एक भी गलत काम नहीं किया। इस बात का मुझे पूरा दम है। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। ये जमीन की बात बराबर आ जाती है, जब भी हम आपसे इंटरव्यू में आते हैं तो जमीन की बात आ जाती है। जमीन की कहा जहां तक जमीन का सवाल है, वो सेल्स का हो या फिर खरीद फरोख्त की बात आती है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं मधुबनी शहर में, हमें लगता है कि एक आध दो ही ऐसे होंगे जो जमीन के कारोबार से नहीं जुड़े होंगे।
क्या? हाँ सही है। अगर डिप्टी मेयर की बात कर रहे हैं, मेयर की बात कर रहे हैं, मान लिया तो बात। हर आदमी कहीं ना कहीं जमीन के कारोबार से जुड़ा है। ये एक बिजनेस अब है, सवाल कीजिए, पहले पहले सवाल क्लियर कीजिए। यह एक बिजनेस है। उस बिजनेस से हम यहाँ जो आप लोगों का जो ये नगर निगम चुनाव है, इसको हम जोड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन बिजनेस में से लगाव इसका क्या हो सकता है? जैसे कि आप अगर खर्च किए, समाज की सेवा कर रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कोई नहीं जानता। शाहजहां को सिर्फ एक लोग अमीर घराने का, अच्छे खानदान का लड़का समझ रहा है, समाज सेवी समझ रहा है। आप खर्च कर रहे हैं, ऐसे अगला भी खर्च कर रहा होगा अपने सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन जहां तक आपने जमीन, अपने पानी के बारे में जिक्र किया है कि पानी आज मधुबनी में जो कमी हुई है, इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। जब हम लोग मधुबनी आए थे तो देख रहे थे मधुबनी की जनसंख्या ही नहीं थी। बहुत जगह ऐसा था कि जहाँ कॉलोनीज नहीं थे। मिस्री रोड की बात कर लीजिए आप, अगर बलुआ से आगे का जो मोहल्ला है उसकी बात कर लीजिए, ऐसा सब पता चला गया। जी, रिचार्जिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। ठीक, अब आप आपकी बात का जवाब हम दें या जी आपका सवाल पूरा नहीं, हुआ? आप दीजिए। जी, क्या क्या कोई भी काम नैतिक तरीके से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी लेकिन जब उस काम में नैतिकता का अभाव होता है, और अभाव है, आप बता रहे हैं, आप हम हैं, और अगर हम किसी ब्रोकर के आदमी हैं, किसी बहुत बड़े माफिया के हम आदमी हैं, और मैंने आपके साथ अगर ज्यादती की, कानून में आपकी नहीं सुनी जाएगी। कानून कानून का मतलब है कि आपको पुलिस में आपकी नहीं सुनी जाएगी, मेरी सुनी जाएगी, क्योंकि मैं जिसका आदमी हूँ उस आदमी का खर्च है प्रशासन पर। क्यों है और कहाँ से है? देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप पहली मतलब पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले आप पार्षद बनने के बाद नगर परिषद की जमीन को आप हड़पते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? दोबारा आप पार्षद नहीं बन पाते, हार जाते हैं। आप इतने ही अच्छे थे तो दोबारा पार्षद क्यों नहीं बने? हम तो 3 बार बने, और 3 बार कब 30 बार भी बनेंगे जब तक जीवन में बन सकते हैं। लेकिन ये हम मान के चलते कब तक पार्षद रहे, लास्ट हम ये मान सकते हैं। अपनी मेरी जो भी इच्छा है, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि जमीन के ब्रोकरिंग में जब अनैतिकता आने लगे, अब अनैतिकता कुछ बातें जो मैं कैमरा पर नहीं बोल सकता, लोग फ्लैश ट्रेड में भी उतर जाते हैं अपनी डील को मुकम्मल करवाने के लिए। घूस और रैंसम ये सब जो होता है वो तो एक आम बात है देना, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लैश ट्रेड में भी लोग उतर जाते हैं। कैसे मोबिलाइज ये किया जाए जिनके जिनसे काम होगा। अब ये सामने एक तालाब है, देख लीजिए, ये सरकारी तालाब, ठीक है। इस तालाब के कुछ लोगों ने पेपर बना कर रखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये तालाब नहीं भरा गया। हमें भी ऑफर मिला था कि 5 कट्ठा मुझे दिया जाएगा, नहीं चाहिए। मेरे सामने तालाब है, ये मेरा है, ये हमारा है, ये सबका है, ये सबका है। इस पर 1 इंच एनक्रोचमेंट मैंने नहीं होने दिया। लोगों ने मेरे ऊपर एनक्रोचमेंट का इल्जाम लगाया। जीडीसी साहब की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी का गठन हुआ, डीएम साहब ने किया था, नापी किया गया। मैंने 1 इंच एनक्रोचमेंट नहीं किया था, मैंने 4 फीट छोड़ा हुआ था। ये बात क्लियर, पहले बात सुन लीजिए, ठीक है। ये मेरे सामने में ये सब रिचार्ज पॉइंट सब है। होता क्या है कि जो ये मधुबनी का ताना बना है, बहुत सारी ऐसी जमीन है, सरकारी जमीन है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका फेक पेपर बनाया जाता है, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड वहां नहीं है, क्या कहते हैं वो दरभंगा के राज में। और जिसको लड़ना चाहिए, सीओ साहब को लड़ना चाहिए, भाई सरकारी चीज है, वो लड़ते नहीं है। मैं आपको कैमरा पर कह रहा हूँ कि सीओ साहब सब ये बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। और सीओ क्या, सीओ सीआई और जो कर्मचारी सब पूर्व के, पता कीजिए कि किस पोखर में के भरने के बाद उस पोखर में उनकी बीवी, उनके उनके नाम पर कितनी जमीन हम है। रोकेंगे आपको। आप जी, प्रशासन से इस तरह प्रशासन के बारे में बोल रहे हैं, बोलते हैं हाँ, कि प्रशासन भी, बगैर प्रशासन के तो कोई भी काम हो नहीं सकता है। बिल्कुल। आपको लगता नहीं है, मतलब खौफ नहीं लगता किस प्रशासन बात का खौफ? क्या कर लीजिएगा? हमको फांसी पर लटका दीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? मेरी खबर खोदिएगा, यही कीजिएगा कि मैंने क्या क्या गलत किया, खोदिएगा कहाँ का इसको फंसाया जा सकता, फंसाइएगा। हमारे ऊपर कौन सा केस मालूम है? पोखर को बचाने का केस मेरे ऊपर। पोखर को हड़पने का केस तो जाने दीजिए, पोखर को बचाने का केस है मेरे ऊपर। और हमको डर नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमको मालूम है। तो मैं घर बना रहा था तो मैं समझ रहा था कि अगर मैं ईमानदारी से पेश आऊंगा और अपनी बातों को सख्ती से रखूंगा, और लोगों की गलतियों पर, प्रशासन हो या आम आदमी हो, उसकी गलतियों पर उनको आईना दिखाऊंगा, तो मेरे खिलाफ ही लोग होंगे। उसी का नतीजा है कि डीएम साहब की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी का, त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, और पूरे इंटायर एरिया का नापी हुआ, जो हम सही पाए गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बात समझिए आप कि हमको डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने जीवन में गलत नहीं किया है। हाँ, 1-2 गलती, जैसे कोई काम है डिले हो गया, किसी वजह से डिले हो गया, ये मानते हैं, फरिश्ता नहीं है। लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इस बात का मुझे इल्म है। हमारे दर्शकों को हम कंक्लूड करेंगे, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। तो इसमें इस बार जो है ना, प्यार में हद से गुजरना नहीं है। जनता को प्यार में हद से नहीं गुजर जाना है, मेरे लिए या किसी के लिए, बिल्कुल नहीं। आपको देखना होगा कि मधुबनी नगर निगम के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कौन बेहतर है। आज जो आप पर बेतहाशा पैसा खर्च कर सकता है, जिनके पास पैसा है, वो कल
कहीं ना कहीं अनैतिक करेंगे। अब वो करते आ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि पता कीजिए, वो करते आ रहे हैं। उनके पास, किसी के पास भी, अगर मेरे पास भी पैसे का अंबार लग गया है तो मेरे पैसे के पीछे भी कहीं ना कहीं अनैतिकता होगी। आज मैं परेशान हूँ और हमारे कुछ वेलविशर हमारी मदद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा भी यही मानना है कि राजनीति में दो चीज में से एक चीज कमा सकते हैं, या तो आप इज्जत कमा सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। आप राजनीति में इज्जत और पैसा साथ में नहीं कमा सकते हैं, ये लिख कर रख लीजिए, मैं स्टाम्प पर लिख के देता हूँ। और आपसे, मैं दर्शक से, जनता से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शक मधुबनी की जनता है ज्यादातर, कि वो इलेक्शन काफी करीब है, संभवतः 9 तारीख को इलेक्शन हो जाए। 15 तारीख जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उम्मीद है उसके निकल जाने के बाद कहीं कोई फनबट नहीं रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आपके मधुबनी के लिए कौन बेहतर है। आपको रिसर्च करना होगा, आपको अगर जानकारी नहीं है, जानकारी लेनी होगी। हमने यहाँ पर कुछ खर्च कर दिया, मैंने कहीं मंदिर बना दिया, कहीं मस्जिद में खर्च कर दिया, कहीं आपके पर्सनल में खर्च कर दिया, इस बिना पर आप हमको वोट मत कीजिए। आप हमको वोट अगर करना चाहते हैं तो इस बिना पर कीजिए, या किसी को भी वोट करना चाहते हैं इस बिना पर कीजिए, क्या हम या कोई प्रत्याशी उस लायक है या नहीं है, क्या वो अपनी जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या ये भी जो भी, वो अनैतिकता में तो जीते नहीं आए हैं। इसका आपको अंदाजा लगाना होगा, इसकी जानकारी आपको लेनी होगी। इतनी जानकारी लेने के बाद अगर आप कोई फैसला करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारा मधुबनी स्वच्छ सुंदर मधुबनी होगा। और एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, टैंकर के लिए मधुबनी की जनता को मैं कतार में खड़ा नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ 3 साल के अंदर में वाटर लेवल जो रिचार्ज करने की जो क्षमता है उसको मैं 3 साल में बहाल करवा दूंगा। और आप एक बार चापाकल चलाएंगे, आसानी से पानी आएगा, वो आम चापाकल। इसका मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास ब्लूप्रिंट है। कैसे होगा हम जानते हैं, सामने में मेरे तालाब है, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं मेरे चापाकल में। तो ये चीज तो कोई सख्त आदमी जो नैतिकता से भरा हुआ हो वही कर सकता है। और जो जैसे भी पैसा आए उस चक्कर में और खूब पैसा कमा, उस आदमी से ये उम्मीद मत रखिएगा। बस देखना है आपको, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा ये थे शाहजहां अंसारी साहब। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं आपने सुना है। अब आपको फैसला करना है कि अगले महीने 9 जून को होने वाले चुनाव में आप किसको मेयर का सेहरा बांधेंगे। देखते रहिए। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।